द्रोणाचार्य द्वारा बृहत्क्षत्र, धृष्टकेतु और क्षेत्रधर्मा का वध तथा चेकितान आदि अनेकों वीरों की पराजय। संजय ने कहा, राजन, इधर दोपहर के बाद आचार्य द्रोण का सोमकों के साथ फिर घोर संग्राम होने लगा। उस समय जो योद्धा गरज रहे थे, उनका मेघ के समान गंभीर शब्द हो रहा था। द्रोण ने अपने लाल रंग के घोड़े वाले रथ पर चढ़कर मध्यम गति से पांडवों पर धावा किया और अपने तीखे बाणों से मानो चुने-चुने वीरों पर बाण बरसा रहे हों, इस प्रकार युद्ध में खेल सा करने लगे। इतने में ही 5 कई राजकुमारों में से रण दुर्मद महारथी बृहत्क्षत्र उनके सामने आया और पैने-पैने बाणों की वर्षा करके उन्हें पीड़ित करने लगा। द्रोण ने कुपित होकर उस पर 15 बाण छोड़े, किंतु उसने उन्हें अपने 5 बाणों से ही काट डाला। उसकी ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य हंसे और फिर उस पर 8 बाणों से वार किया। यह देखकर उसने उतने ही पैने बाण छोड़कर उन्हें नष्ट कर दिया। बृहत्क्षत्र का ऐसा दुष्कर कर्म देखकर आपकी सेना को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब द्रोण ने अत्यंत दुर्जय ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उसे कैकेयी राजकुमार ने ब्रह्मास्त्र से ही नष्ट कर दिया तथा आचार्य पर 60 बाणों से चोट की। इस पर विप्रवर द्रोण ने उस पर एक नाराज छोड़ा। वह उसके कवच को फोड़कर पृथ्वी में घुस गया। इससे बृहत्क्षत्र का क्रोध बहुत बढ़ गया तथा उसने 70 बाणों से द्रोण को और एक से उनके सारथी को घायल कर डाला। तब आचार्य ने अपनी बाण वर्षा से महारथी बृहत्क्षत्र के नाक में दम कर दिया और उसके चारों घोड़ों का भी काम तमाम कर डाला। फिर एक बाण से सूत को और 2 से ध्वजा एवं छत्र को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद एक बाण तानकर बृहत्क्षत्र की छाती में मारा। इससे उसकी छाती फट गई और वह पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार कैकेयी महारथी बृहत्क्षत्र के मारे जाने पर शिशुपाल का पुत्र महाबली धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के ऊपर टूट पड़ा। उसने आचार्य तथा उनके रथ, ध्वजा और घोड़ों पर 60 बाणों से वार किया। तब द्रोण ने एक शूरप्र बाण से उसका धनुष काट डाला। वह महारथी दूसरा धनुष लेकर उन्हें बाणों से बींधने लगा। द्रोण ने 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार डाला और फिर हंसते-हंसते उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 25 बाण धृष्टकेतु पर छोड़े। तब उसने रथ से कूदकर आचार्य पर एक गदा छोड़ी। उसे आते देख उन्होंने हजारों बाणों से उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इससे खींचकर धृष्टकेतु ने द्रोण पर एक तोमर और शक्ति से वार किया। आचार्य ने 5-5 बाणों से उन दोनों को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने उसका वध करने के लिए एक तेज बाण छोड़ा। वह उसके कवच और हृदय को फाड़कर पृथ्वी में घुस गया। इस प्रकार चेदी राज के मारे जाने पर उसके अस्त्र विद्या विशारद पुत्र को बड़ा रोष हुआ और वह उसके स्थान पर आकर डट गया। किंतु द्रोण ने हंसते-हंसते उसे भी यमराज के हवाले कर दिया। तब जरासंध का महाबली पुत्र उनके सामने आया। उसने अपने बाणों की बौछार से रण आंगन में द्रोण को अदृश्य कर दिया। उसकी ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य ने भी सैकड़ों हजारों बाण बरसाने आरंभ किए। इस प्रकार उस महारथी को रथ में ही बाणों से आच्छादित कर उन्होंने समस्त धनुर्धरों के सामने मार डाला। अब पंचाल, चेदी, सृंजय, काशी और कोसल इन सभी देशों के महारथी बड़े उत्साह से युद्ध करने के लिए द्रोण के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने आचार्य को यमराज के पास भेजने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु आचार्य ने अपने तीखे बाणों से उन्हीं को यमराज के हवाले कर दिया।
द्रोण के ऐसे कर्म देखकर महाबली क्षेत्रधर्मा उनके सामने आया और एक अर्धचंद्र बाण से उनका धनुष काट डाला। तब आचार्य ने एक दूसरा धनुष लेकर उस पर एक तीखा बाण चढ़ा, उसे कान तक खींचकर छोड़ा। उससे क्षेत्रधर्मा का हृदय फट गया और वह अपने रथ से पृथ्वी पर जा पड़ा। इस प्रकार उस धृष्टद्युम्न कुमार के मारे जाने पर सब सेनाएं कांप उठी। अब आचार्य पर महाबली चेकीतान ने आक्रमण किया। उसने द्रोण को 10 बाणों से घायल करके उनकी छाती पर चोट की तथा 4 बाणों से उनके सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को बींध डाला। तब आचार्य ने 3 बाणों से उसकी छाती और भुजाओं पर वार किया, फिर 7 बाणों से ध्वजा काटकर 3 से सारथी को मार डाला। सारथी के मारे जाने से घोड़े रथ को लेकर भाग गए। इस प्रकार चेकीतान के रथ को सारथीहीन देखकर द्रोण वहां एकत्रित हुए चेदी, पांचाल और सृंजय वीरों को तितर-बितर करने लगे। इस समय वे बड़े ही शोभायमान जान पड़ते थे। उनके केश कानों तक पक चुके थे और आयु 85 वर्ष के लगभग हो चुकी थी। इतने वयोवृद्ध होने पर भी वे संग्राम भूमि में 16 वर्ष के बालक के समान विचर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर का घबराकर भीमसेन को अर्जुन के पास भेजना तथा भीम का अनेकों धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर अर्जुन के पास पहुंचना। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य पांडवों के व्यूह को इस प्रकार जहां-तहां से रौंदने लगे, तो पांचाल, सोमक और पांडव वीर वहां से दूर भाग गए। अब धर्मराज युधिष्ठिर को अपना कोई सहायक दिखाई नहीं देता था। उन्होंने अर्जुन को देखने के लिए सब ओर निगाह दौड़ाई, किंतु उन्हें न तो अर्जुन दिखाई दिए और न ही सात्यकी। इस प्रकार बहुत देखने पर भी जब उन्हें नरश्रेष्ठ अर्जुन दिखाई न दिए और न उनके गांडीव धनुष की टंकार ही सुनाई पड़ी, तो उनकी इंद्रियां एकदम व्याकुल हो उठीं। वे एकदम शोक में डूब गए और भीमसेन को बुलाकर उनसे कहने लगे, भैया भीम, जिसने रथ पर चढ़कर अकेले ही देवता, गंधर्व और असुरों को परास्त कर दिया था, आज तुम्हारे उस छोटे भाई अर्जुन का मुझे कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। धर्मराज को इस प्रकार घबराते देख भीमसेन ने कहा, राजन, आपकी ऐसी घबराहट तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और न सुनी है। पहले जब कभी हम लोग दुख से अधीर हो उठते थे, तो आप ही हमें दिलासा दिया करते थे। महाराज, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं न कर सकूं अथवा असाध्य मानकर छोड़ दूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए और मन में किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। तब युधिष्ठिर ने नेत्रों में जल भरकर दीर्घ निश्वास लेकर कहा, भैया देखो, श्री कृष्ण द्वारा रोष पूर्वक बजाए जाते हुए 5 जन्य शंख का शब्द सुनाई दे रहा है। इससे मुझे निश्चय होता है कि तुम्हारा भाई अर्जुन आज मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है और उसके मारे जाने पर श्री कृष्ण संग्राम कर रहे हैं। यही मेरे शोक का कारण है। अर्जुन और सात्यकी की चिंता मेरी शोका अग्नि को बार-बार भड़का देती है। देखो, उनका मुझे कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा। इससे यही अनुमान होता है कि उन दोनों के मारे जाने पर ही श्री कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। भैया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। यदि तुम मेरा कहा मानो, तो जिधर अर्जुन और सात्यकी गए हैं, उधर ही तुम भी जाओ। तुम सात्यकी का ध्यान अर्जुन से भी बढ़कर रखना। वह मेरा प्रिय करने के लिए दुर्गम और भयंकर भारतीय सेना को लांघकर अर्जुन की ओर गया है। कच्चे पक्के योद्धा तो इस विशाल वाहिनी के पास भी नहीं फटक सकते। यदि तुम्हें श्री कृष्ण, अर्जुन और सात्यकी सकुशल मिल जाएं, तो सिंहनाद करके मुझे सूचित कर देना।
भीमसेन ने कहा, महाराज, जिस रथ पर पहले ब्रह्मा, महादेव, इंद्र और वरुण सवारी कर चुके हैं, उसी पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन गए हैं। इसलिए यद्यपि उनके विषय में कोई खटके की बात नहीं है, तो भी मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके जा रहा हूँ। आप किसी प्रकार की भी चिंता न करें। मैं उनसे मिलकर आपको सूचना दूंगा।